उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार सवाल उठाए गए हैं देश के प्रमुख धर्मगुरु शंकराचार्य ने, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है। शंकराचार्य ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यूपी में कानून का राज नहीं है, बल्कि डर का दमन का माहौल बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि पुलिस सत्ता के इशारों पर काम कर रही है और आम जनता, गरीबों और कमजोर वर्गों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या वाकई में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति सवालों के घेरे में है? आइए देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अक्सर योगी सरकार अपनी ही पीठ थपथपाती रही है, लेकिन अब उसी कानून व्यवस्था पर देश के सबसे बड़े धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु शंकराचार्य ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शंकराचार्य का आरोप है कि पुलिस न्याय नहीं कर रही, बल्कि सत्ता की सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का इस्तेमाल जनता की रक्षा के बजाय उन्हें डराने के लिए किया जा रहा है। फर्जी मुकदमे, एनकाउंटर की राजनीति और निर्दोष लोगों को परेशान करने जैसे आरोपों का जिक्र करते हुए शंकराचार्य ने कहा, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह दिया, जो सरकार खुद को धार्मिक और नैतिक मूल्यों की वाहक बताती है, उसी सरकार में अगर अन्याय हो रहा है तो यह और भी ज्यादा चिंताजनक है। उनका सवाल था, अगर साधु संत ही चुप रहे तो जनता की आवाज कौन बनेगा? शंकराचार्य के इस बयान को सिर्फ धार्मिक टिप्पणी नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो रही है। विपक्ष पहले से ही योगी सरकार की पुलिस को का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा था, और अब शंकराचार्य जैसे धर्मगुरु सामने आकर ऐसा कहना सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। हालांकि बीजेपी और सरकार की ओर से अक्सर यही जवाब दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए एक समान है और पुलिस पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है, जब आरोप साधारण नेता नहीं बल्कि धर्मगुरु लगा रहे हो, तो यह क्या सरकार इसे नजरअंदाज कर पाएगी? ये तो साफ है कि शंकराचार्य का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी और क्या पुलिस व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का कोई ठोस जवाब सामने आता है या नहीं। आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस वाकई निष्पक्ष है या फिर शंकराचार्य के आरोपों में सच्चाई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और आपको बता दें, ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं, जो सरकार अपने आप को सनातन का समर्थक बताती है, जो सरकार अपने आप को सनातनी बताती है, आज वही सरकार सनातन का विरोध क्यों कर रही है? इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।